नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स का एक चैप्टर, नाम है प्रोपोर्शन, और ये प्रोपोर्शन का दूसरा वीडियो है। तो देखो जरा, अब हम लेवल 2 टाइप के प्रॉब्लम में आएंगे, और लेवल 2 का जो प्रॉब्लम होगा वो होगा जान से अनजान की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। लंबा चौड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा करके दिया रहेगा, और उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ तो सबसे पहले ये ग्रुप में क्वेश्चन को बांटो। जो जो मालूम है उन चीजों को एक बार में लिख लेना है, और जो नहीं मालूम है उसको एक्स मान लेना है। क्लियर है? तो जब आप एक्स मान लेंगे तो एक्स माने मतलब हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसके साथ बहुत सा चीज होगा जो आपको मालूम होगा। तो जो आपको मालूम है उसका कंपेयर करना है, तुलना करना है। किसके साथ? तो हर उसके साथ जो हमको मालूम नहीं है। जब ये तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर रिजल्ट आया ज्यादा तो ज्यादा को मल्टीप्लाई करो, गुना में लिखो। अगर रिजल्ट आया कम तो कम को गुना में लिखो। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखो, लग रहा ना, आदमी है 20, दिन है 25, काम है 1। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पढ़ेंगे 20 आदमी एक काम को करने जाते हैं तो पूरा करने में इनको 25 दिन लगता है। ठीक है? अगर इसी काम को 10 दिन में पूरा करना हो तो हमको आदमी कितना लगेगा? ये आदमी कितना लगेगा जो बोला उसको हम एक्स मान लेंगे। अब देखो जरा, क्या कर ले जरा ध्यान से। ये x बराबर जो आपको मालूम है वो लिखो, यानी 20 इंटू। सोचो कि जब काम 25 दिन में पूरा करना है तो 20 आदमी का जरूरत है, और जब काम को 10 दिन में ही पूरा कर लेना है तो आदमी हमको कम चाहिए या ज्यादा? यानी 25 दिन का काम 10 दिन में ही पूरा करना है तो आदमी ज्यादा लगेगा या कम? सोचो, 25 दिन का काम 10 दिन में पूरा करना है तो आदमी हमको ज्यादा लगेगा। ये दोनों में जो ज्यादा है उसको मल्टीप्लाई करो, और जो कम लग रहा है उससे डिवाइड करो। तो 10 2 जा 20, और 2 20 जा 25 या 50। यानी हमको अगर ये काम 10 दिन में पूरा करना है तो हमको 50 आदमी का जरूरत पड़ेगा, और यही आपका आंसर हो गया। समझ में आई बातें? अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है। 15 आदमी 8 घंटा डेली काम करते हैं तो एक काम करने में 25 दिन लगता है। पंद्रह आदमी 8 घंटा डेली काम करता है तो एक काम को करने में 25 दिन लगता है। अब अगर 12 आदमी रोज 10 घंटा काम करें तो उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा? ये क्वेश्चन है। तो क्या नियम है भाई? जो पूछा है उसी को एक्स माना जाता है। क्लियर है? तो हम एक्स माने, एक्स बराबर हम लिखेंगे 25 इंटू। अब ये हमको दिन नहीं मालूम है लेकिन आदमी मालूम है। अगर 15 आदमी काम करता है रोज तो टोटल लगता है 25 दिन। अगर 12 आदमी काम करेंगे तो क्या लगता है 25 दिन में होगा 25 से ज्यादा या कम? ज्यादा लगेगा। तो ये दोनों में ज्यादा कौन है? तो बोलोगे सर ये तो 15 है। कोई बात नहीं, रिजल्ट ज्यादा आया तो जो ज्यादा आया उसको गुना में लिखो, जो कम आया उसको डिवाइड करो।
अब आओ, अगर 8 घंटा रोज काम करता है तो 25 दिन लगता है। अब अगर 10 घंटा रोज काम करें तो 25 दिन, या उससे कम या उससे ज्यादा। घंटा बढ़ा दिए तब हमको दिन कम लगेगा। ये दोनों में जो कम है उसको ऊपर और जो ज्यादा है उसको नीचे। अब ये 1 1 है, 1/1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे आपका जो होगा आंसर, ये दो कट गया, कमाल हो गया। यहां भी सेम 25 दिन लगेगा। बोलो कैसे? तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और ये 3 कहता है कि 25 आदमी 10 घंटा काम करता है पूरा दिन भर और वो कमाता है 200 रुपया। 25 आदमी 10 घंटा काम करके 200 कमाता है, तो बताइए कि 35 आदमी 8 घंटा रोज काम करेगा तो कितना कमाएगा। यानी ये अर्निंग मेरे को नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम उसको मानते हैं हम लोग x, और जो साथ में है मल्टीप्लाई। सोचो 25 आदमी, बस सीधे ये मैन का तुलना अर्निंग से, जो मालूम है और जो नहीं मालूम, बस यही दो, बीच वाला कोई का बात नहीं करेंगे। तो अगर 25 आदमी 200 कमाता है तो 35 आदमी 200 कमाएगा। ज्यादा कमाएगा या कम? आप बताओ। ज्यादा कमाएगा, पक्का ना? मेरे कहने के भरोसे मत रहना, पक्का कमाएगा तो हाँ। तो आपका, आप बोल रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कितना, 200 या 200 से ज्यादा। ज्यादा क्या कंपेयर रिजल्ट आया? ज्यादा। तो दोनों में ज्यादा कितना है? 35 है। तो 35/25। अब सोचो 10 घंटा काम किया तो 200 कमाया, तो क्या 8 घंटा काम करेंगे तो 200 कमाएंगे? ज्यादा या कम? कम कमाएंगे। तो ये दोनों में कम क्या है? 8 है, 8/10, और 1 1 है तो भाई लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब देखो जरा, ये 10 से यहाँ 0 खत्म हो गया, 5 से 5 बार में 25, 5 सते 35, 5 से 4 बार में 20। अब आ गया क्या? 4 गुना 7 गुना 8, यानी क्या हो गया? 4 गुना 8 सते 56, 4 चौका 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22, 224 रुपया कमाएगा। ध्यान देना, 35 आदमी है लेकिन कमाई में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका वर्किंग आवर कम हो गया है। ये ऐसा चैप्टर है कि एक को अगर पकड़ जाए तो उसको पकड़ के दूसरे तक आप पहुंच सकते हैं। अब आप सोच लो कि 10x10 रूम का ढलाई करने में 10 बोरा सीमेंट लगा, तो 1000 स्क्वायर फीट ढलाई करने में कितना लगेगा? सोचो। अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, किसी घर का दीवार ढलाई हो रहा है, तो आप इधरे से कैलकुलेशन मारोगे यही सिस्टम, और सामने वाले को बोले कि अगर ढंग से बनाए तो इतना बोरा सीमेंट लगेगा, इतना गिट्टी लगेगा, इतना बालू लगेगा, तो एक बढ़िया ठेकेदार बन सकते हो कि नहीं? एक बढ़िया ठेकेदार यही कॉन्सेप्ट्स को लेकर के एक दीवाल को देख के पूरा अपार्टमेंट में बता देता है कि कितना ईंटा लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा। तो भविष्य में भाई नौकरी वोकरी नहीं लगा और कम से कम ठेकेदार बन गए, तो आपको ये पहले से मालूम होना चाहिए कि आपका खर्चा कितना होने वाला है। अब अगर आपको मालूम ही नहीं है खर्चा, आपको लग रहा है एग्जैक्ट खर्चा 10 लाख है और सरकार का टेंडर है 18 लाख, तो आप इसको बोल सकते हैं कि हम 17 लाख में बना देंगे, हम 15 में बना देंगे, हम 16 में बना देंगे। लेकिन तुमको मालूम ही नहीं है कि इसमें खर्चा कितना होगा। सरकार बोला 20 लाख का टेंडर, आप बोले हम इसको 14 लाख में बना देंगे और खर्चा हो गया 18 लाख, बर्बाद हो जाओगे ना। तो भविष्य में मतलब क्या, कॉलेज के साथ तो पढ़िए रहे हो, इसको यूज करना है कॉलेज के बाद जब आप
लाइफ में जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होंगे, तो यही कॉन्सेप्ट याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समझ में आ रही है बातें? सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन बुक को निकालो, वहां से प्रोपोर्शन निकालो, और ये पार्ट 2 है प्रोपोर्शन चैप्टर का, जो एक फार्मूला पे चलता है, कुछ इधर उधर दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ ज्ञात का तुलना अज्ञात से करो और अपना रिजल्ट को दिखाओ, वो आंसर लेकर के आओ। ये प्रोपोर्शन का वीडियो नंबर 2 है। और अगर जो भी आप सीखे हैं इसको आप बनाइए, और नोट्स जो है ये नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करो। हमको जब आप व्हाट्सएप करोगे, थोड़ा हमको भी लगेगा भाई कि हम जो आपको बता रहे हैं उसको आप सीख रहे हो। पढ़ना नहीं है, सीखना है। समझ में आ रही बात? आपने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।